हेलो दोस्तों। सबसे पहले रहनुमाई के इस चैनल पे मैं आप सबका स्वागत करता हूँ। तो कुछ भी आगे बढ़ने से पहले लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। बेसिकली मैंने अपनी स्कूलिंग लोयोला हाई स्कूल से किया है और उसके बाद आईआईटी जेईई की प्रिपरेशन रहमानी सुपर 30 से की है और मेरी एजुकेशन जो है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कानपुर से हुई है, आईआईटी कानपुर। तो ये जो वीडियो है तो इसमें हम बेसिकली ज्योमेट्री के बारे में डिस्कस करेंगे और बहुत ही फाउंडेशन लेवल से स्टार्ट करेंगे। तब दीवार की जो पहली ईंट जिसे बोलते हैं, तो बेसिकली उस तरीके से स्टार्ट करेंगे। तो ये जो ज्योमेट्री की जो बेसिकली पढ़ाई है बेसिकली, तो वो क्लास 6 से स्टार्ट होती है। तो जब मैंने क्लास 6 की एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक उठाई तो देखकर मुझे ऐसा लगा कि बेसिकली ये बिल्कुल ही पहली ईंट है दीवार की। ठीक है, तो जैसे कि आप जब किसी से मिलते हैं तो सबसे पहले आप उससे उसका नाम पूछते हैं, करेक्ट, कि आपका नाम क्या है। फिर आप उसके बिहेवियर को स्टडी करते हैं। तो ठीक वैसे ही ज्योमेट्री भी है। तो क्लास 6 की एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का रेफरेंस लेके मैं ये डिस्कस करूँगा और नीचे में आप देख सकते हैं कि लिंक भी दी हुई है। तो इस लिंक पे बेसिकली आप एनसीईआरटी की ऑनलाइन पीडीएफ पा सकते हैं। ठीक है, तो मुद्दे की बात करते हैं कि ज्योमेट्री क्यों हम पढ़ते हैं, है ना। क्या ज्योमेट्री हमारे आसपास में मौजूद है? क्या ज्योमेट्री ज़रूरी है ना। तो आप देखते होंगे कि आपके इर्द गिर्द, ठीक है, आपके आसपास बहुत सारी चीज़ें हैं। एक फॉर एग्जांपल आपकी पुस्तक, ठीक है, जब आप अपनी पुस्तक को कहीं पर रखते हैं तो वो कुछ जगह यूज़ करता है ना, कुछ स्पेस यूज़ करता है। ठीक है, एक ग्लास है तो ग्लास भी एक जगह यूज़ करता है, स्पेस यूज़ कर सकता है। पर आप देखोगे कि दोनों का जो स्पेस है वो बराबर यूज़ नहीं होता, है ना। एक फॉर एग्जांपल आपका बैट, उसका आकार अलग है, उसका शेप अलग है। एक फॉर एग्जांपल ब्रिज, जब कभी आप किसी ब्रिज पे जाते हैं, कभी आप रोड पे जाते हैं, आप बिल्डिंग्स देखते हैं, सबके अलग अलग शेप होते हैं, है ना। तो वो शेप क्या है ना, उसे क्या बोलते हैं, उसे कितना बड़ा बनाना चाहिए, कितना छोटा बनाना चाहिए, रोड की चौड़ाई कितनी होनी चाहिए, लंबाई कितनी होनी चाहिए, है ना। तो ये सब चीज़ें हैं जो हमारे आसपास मौजूद हैं और वो एक ज्योमेट्री का हिस्सा है ना। तो वो जो ज्योमेट्री है, इसकी स्टार्ट कहाँ से होती है, सबसे पहले मुझे क्या जानना चाहिए, है ना। तो उस तरीके से हम इसमें डिस्कस करेंगे। हम बिल्कुल स्टार्ट से डिस्कस करेंगे और धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे और धीरे धीरे बिल्कुल ही एडवांस लेवल पे चले जाएंगे। ठीक है, तो बेसिकली क्लास 6 में फाउंडेशन है, बेसिकली एकदम बेसिक चीज़ है जो आपको जाननी है। फिर आप क्लास 7 में और जानोगे, 8 में और जानोगे एंड सो ऑन। ठीक है, फिर आप कुछ इंजीनियरिंग में जानोगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, है ना। तो पहला जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो है पॉइंट का। ठीक है, कि ज्योमेट्री में पॉइंट का क्या मतलब है। ठीक है, तो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि ये देखिए, ये मैंने एक बिंदु बनाया, ये इसको हम पॉइंट बोल सकते हैं। ठीक है, पर क्या वाकई में इस पॉइंट का ये मतलब है? एक मैं और बनाता हूँ, ये बिंदु है, ये भी पॉइंट है, ये भी पॉइंट है, ये भी पॉइंट है। ठीक है, ये भी पॉइंट है, ये भी पॉइंट है। ठीक है, तो हमें जानना है बेसिकली, कुछ चीज़ें जाननी है पॉइंट के बारे में। एक तो उसका डेफिनेशन, ठीक है, क्या डेफिनेशन, कि पॉइंट का मतलब क्या है, हम क्या बोलना चाह रहे हैं पॉइंट की वजह से। दूसरा, इसका नोमेनक्लेचर, नोमेनक्लेचर का मतलब उसका नामकरण, मतलब मैं उसका क्या नाम रखूं कि मैं किसी को भी बोलूं तो वो समझ जाए, है ना। तो ये दो चीज़ें ही बेसिकली हर ईंट के बारे में जानना है। हर ईंट का मतलब हर एक बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक के बारे में जानना है। तो पॉइंट का जो डेफिनेशन है, जिसको चलिए इसको नंबर 1 बोल देते हैं, इसको 2 बोल देते हैं। तो पहला जो है डेफिनेशन, वो बोलता है कि एक एग्जैक्ट लोकेशन है। ठीक है, एक एग्जैक्ट लोकेशन है। ठीक है, और ये जो आप देख सकते हो कि एक बड़ा डॉट है, एक छोटा डॉट है, एक और छोटा डॉट है, एक और छोटा डॉट है, एक और छोटा डॉट है, और अल्टीमेटली एक इतना छोटा जो आपकी सोच से भी छोटा हो जाए। ठीक है, तो बेसिकली एक एग्जैक्ट लोकेशन। दूसरा है इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल, डेसिमली स्मॉल। ठीक है, कहने का मतलब है आप जितना छोटा डॉट सोच सकते हो, ठीक है, जितना छोटा डॉट सोच सकते हो उससे भी छोटा। ठीक है, तो ये जो बेसिकली आप बोर्ड देख रहे हो, ये बोर्ड बहुत सारे पॉइंट से मिलके बना हुआ है। ठीक है,
और हर पॉइंट इतना छोटा है, इतना छोटा है, आप जितना छोटा सोच सकते हो उससे भी ज़्यादा छोटा है, ठीक है। तो दैट इज़ द डेफिनेशन, इट इज़ स्मॉलर दैन द स्मॉलर यू कैन थिंक ऑफ। तो और ये क्या बता रहा है, एक एग्जैक्ट लोकेशन बता रहा है, ठीक है। अब दूसरा है इसका नोमेनक्लेचर कैसे करें। फॉर एग्जांपल चलिए ये एक पॉइंट है मैंने जो बनाया, इसका नाम कैसे दें। इसका नाम हम देते हैं कैपिटल लेटर से, ठीक है, कैपिटल लेटर से, कैपिटल लेटर। कैपिटल लेटर कुछ भी हो सकता है जो आपकी मर्जी हो। फॉर एग्जांपल मैं इसे ए बोल सकता हूँ इस पॉइंट को, ठीक है। इस पॉइंट को मैं एम भी बोल सकता हूँ, एन भी बोल सकता हूँ, बट कोई एक कैपिटल लेटर से इसको हम डिनोट करते हैं, ठीक है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट पॉइंट। और जैसा कि ये एनसीईआरटी का पिक्चर भी यहाँ पर है, द टिप ऑफ अ कॉम्पैक्स। तो जो कॉम्पैक्स आपके पास जो होता है, तो आप देखोगे, चाहे इससे भी सिंपल एग्जांपल देख लीजिए आप, सुई। सुई का जो टिप होता है वो बहुत पॉइंटेड होता है, बहुत पॉइंटेड, राइट। तो वो भी एक पॉइंट है, ठीक है। आपकी पेंसिल की जो निब है वो भी एक पॉइंट है। तो ये सब एग्जांपल है। बट मोर इम्पॉर्टेंटली अगर मैं इसको समराइज़ करूँ तो पॉइंट क्या है, बेसिकली एक लोकेशन को डिनोट करता है, ठीक है। एक लोकेशन को डिनोट करता है कि चलो मैं इस यहाँ पर एक पॉइंट की बात कर रहा हूँ, तो मुझे पता कैसे चलेगा कि कौन से पॉइंट की बात कर रहा हूँ। तो हम इसको एक डिनोट कर देंगे। जैसे ही डिनोट किया हमें पता चल गया कि अच्छा मैं इस पॉइंट के बारे में बात कर रहा हूँ। अगेन मैं दो पॉइंट की बात अगर कर रहा हूँ, मान लो एक ये और एक, तो मुझे पता कैसे चलेगा कि मैं इसकी बात कर रहा हूँ, किसकी बात कर रहा हूँ। तो मुझे इसका नाम देना पड़ेगा। तो मैं इसका नाम दे दूँगा पी, इसका नाम दे दूँगा क्यू, कैपिटल लेटर के, ठीक है। तो बेसिकली अब आपको समझ में आ गया। अगर मैं क्यू बोलूँ तो आप इसको समझोगे, मैं अगर पी बोलूँ तो इसको समझोगे। तो ये हो गया नोमेनक्लेचर। तो यही आपको बेसिकली पॉइंट के बारे में इतना ही जानना है, ठीक है, अभी के लिए। चलिए अब नेक्स्ट आते हैं हम लाइन सेगमेंट, ठीक है। तो अगेन लाइन सेगमेंट का डेफिनेशन समझेंगे पहले। तो मान लीजिए कि बोर्ड पे आपका दो पॉइंट दिया हुआ है, ठीक है, एक पी है, एक क्यू है। तो पी और क्यू को एकदम सीधी रेखा से जो मिला दे, चलिए मैंने गलती कर दी, ये हो गया मान लो क्यू, ठीक है। तो ये सीधी रेखा बनी ना, इसको हम बोलेंगे लाइन सेगमेंट, ठीक है। तो ये हो गया इसका डेफिनेशन। डेफिनेशन क्या है, बेसिकली लाइन सेगमेंट क्या है, एक एकदम सीधी रेखा है, स्ट्रेट लाइन है, जो दो बिंदु के को आपस में मिला दे। और इसको हम नोमेनक्लेचर कैसे देंगे, तो ऐसे देंगे पी क्यू और ऊपर में एक रेखा खींच देंगे, ठीक है। तो ये इसकी डेफिनेशन, इसका नोमेनक्लेचर होगा। तो दिस इज बेसिकली नोमेनक्लेचर, ठीक है, नोमेनक्लेचर। अगेन मान लीजिए एक और लाइन सेगमेंट में बना दूँ, इसको मान लीजिए बोल देते हैं ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है। तो ए और बी को मिलाने वाली सीधी रेखा को मैं बोलूँगा लाइन सेगमेंट ए बी, ठीक है। आप यहाँ पर ये भी देख सकते हैं कि ए और बी को मिलाने वाली सिर्फ एक ही रेखा है, और कोई रेखा नहीं हो सकती, है ना। तो ये भी आपके लिए एक ऑब्जर्वेशन है। रियल लाइफ में इसका क्या एग्जांपल है, देखो ये किताब है, तो किताब का देखो ये जो किनारा है ये एक लाइन सेगमेंट है, ये इस पॉइंट को और इस पॉइंट को मिला रही है। ट्यूबलाइट है, एक ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है, इसको मिला रही है। तो बहुत सारी स्ट्रेट लाइन सेगमेंट है, एक ये है, एक ये है, एक ये है, ठीक है। तो ये इसकी एग्जाम्पल है। तो आपको लाइन सेगमेंट के बारे में इतना जानना था। अब आते हैं लाइन के बारे में, ठीक है। तो लाइन क्या है बेसिकली, तो लाइन की डेफिनेशन क्या होगी। सबसे पहले डेफिनेशन, चलिए ये एक पॉइंट है ए और ये एक पॉइंट है बी, ठीक है। सॉरी यहाँ पर गलत हो गया, तो इसको मिटा देते हैं, सॉरी। तो ये ए हो गई, ये बी हो गया। तो पहले तो आप इसको मिला दीजिए, ठीक है। हाँ, तो अभी मैंने क्या किया, ए और बी पॉइंट को मिला दिया। तो अब अगर मैं इसे अलाउ करूँ कि ये एक्सटेंड कर सकता है, ठीक है, कहाँ तक फैल के जा सकता है मुझे नहीं पता, मतलब कहीं भी जा सकता है, ठीक है। मतलब इसके पास पूरी आज़ादी है कि ये इस दिशा में कहीं तक भी जा सकता है और इस दिशा में भी कहीं तक जा सकता है, ठीक है। सो इट कैन एक्सटेंड्स बोथ साइड इनडेफिनेटली, ठीक है। तो बेसिकली इस दिशा में ये, इसको समझ लीजिए कि रबड़ है, रबड़ है, ये ए और बी पे पकड़ के रखा आपने, फिर आपने खींच दिया, तो आप रबड़ को बेसिकली एक सीमित मात्रा में खींच पाओगे। तो इमेजिन करो, कल्पना करो कि वो रबड़ फैल सकता है पूरा, जहाँ तक भी चाहे वहाँ तक, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं लाइन। तो लाइन को कैसे डिनोट करेंगे, ए बी और यहाँ पे एक एरो बना देंगे, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर भी एक एरो बना देंगे, ठीक है। तो अगर मैं मान लो यहाँ पे ऐसे लिखता हूँ ए बी और एक सिर्फ रेखा बनाऊँ, तब ये लाइन सेगमेंट है,
जो कि एक पॉइंट और दूसरे पॉइंट को मिला रही है, तो ये लाइन सेगमेंट है। लेकिन अगर मैंने यही सिंबल ऐसे दे दिया, 2 एरो बना दिए, तो मतलब ये लाइन है। लाइन को हम एक स्मॉल लेटर से भी डिनोट करते हैं, सिंगल लेटर से, फॉर एग्जांपल एल। ठीक है, अगर मैं सिर्फ एल बोलूँ तो भी समझ जाऊंगा कि एल ए और बी से पास करता हुआ एक लाइन है, जैसा कि आप पिक्चर में भी देख सकते हैं। जैसे पी है, क्यू है, यहाँ पे मैंने देखो, या तो मैं पी और क्यू को ऐसे लिख दूँ कि ये लाइन है, पी क्यू, और 2 ऐसे रेखा बना दूँ, या फिर मैं सिर्फ एम लेटर से इसको डिनोट कर दूँ। जैसे एम बोलूँगा मैं समझ जाऊँगा कि ये एम ये लाइन है, और अगर मैं एल बोलूँ तो मैं समझ जाऊँगा कि ये लाइन है। ठीक है, तो दिस इज़ ऑल अबाउट लाइन। लेट्स कम टू इंटरसेक्टिंग। तो इंटरसेक्टिंग लाइन बेसिकली, अब यहाँ पे कुछ नया डेफिनेशन नहीं है। ठीक है, तो अब बेसिकली क्या है कि 2 लाइन है जिसे हम जानते हैं, तो आप देख सकते हो कि L1 है ना, तो ये एक लाइन है, L2 है जो कि एक दूसरी लाइन है। तो ये 2 लाइन है जो आपस में एक दूसरे को कट कर रही है, तो कट कर रही है तो एक सिंगल पॉइंट पे। तो इम्पॉर्टेंट ये है कि 2 लाइन्स, ठीक है, 2 लाइन्स विल ईदर कट ईच अदर इन वन एंड ओनली वन। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, वन एंड ओनली वन, सिर्फ एक ही बिंदु पे कट कर सकती है, वन पॉइंट। और नेवर कट। ठीक है, तो 2 लाइन है तो या तो एक दूसरे को कट करेगी, कट करेगा तो एक पॉइंट पे कट करेगी, अदरवाइज वो कट ही नहीं करेगी। ठीक है, इस रियल लाइफ एग्जांपल इसका क्या है, देखो, ये कहीं आप जाते हुए रोड पे देखते हो कि रोड एक इधर चला जाता है, एक इधर चला जाता है, एक इधर चला जाता है, ये भी बेसिकली एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, कट कर रही है एक सिंगल पॉइंट पे। ठीक है, ये किताब का एक एज है, किनारा है, जिसको हम लाइन से डिनोट कर रहे हैं L1, ये दूसरा किनारा है L2, आप देख सकते हो कि एक पॉइंट पे कट कर रहे हैं। तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइन्स। ठीक है, तो इसका कोई नॉमेनक्लेचर नहीं है, बस एक L1 है, एक जो लाइन है जो हम जान चुके हैं, L2 है जो लाइन है जो हम जान चुके हैं। अब या तो एक दूसरे को कट करेगी या नहीं करेगी, कट करेगी तो एक स्पेसिफिकेशन होगा कि कौन से पॉइंट पे कट कर रही है, तो उसका नाम दे देंगे P, Q, कुछ भी दे देंगे। ठीक है, यहाँ पर आपको आज़ादी है कि नाम आप कैसे रखना चाहते हैं। लेट्स कम टू नेक्स्ट, पैरेलल लाइन्स। तो पैरेलल लाइन्स, अभी हमने इंटरसेक्टिंग लाइन्स पढ़ लिया ना, तो उसका बेसिकली था कि एक पॉइंट पे कट करेगी, इसमें है कभी नहीं कट करेगी। फॉर एग्जांपल मैं एक लाइन बनाता हूँ, ठीक है, ये, इसको मैंने नाम दिया L1, और एक और लाइन दिया L2। ठीक है, तो ये एक ऐसा है कि जहाँ पे कभी भी कट ना करे, जब मैं इसको और एक्सटेंड भी कहीं कर दूँ तो भी कट नहीं करे। ठीक है, तो हम कहेंगे कि इसके रियल लाइफ एग्जांपल क्या है, स्केल का देखिए, ये लाइन और ये लाइन कभी एक दूसरे को कट नहीं करे, तो हम बोलते हैं कि ये पैरेलल है। सिमिलरली रेल की जो पटरी होती है वो कभी एक दूसरे को कट नहीं करती। ठीक है, तो वो भी पैरेलल है। तो इम्पॉर्टेंट ये भी है, चलिए कुछ और भी यहाँ पर हम बोला जा सकता है, पर यहाँ पर चूँकि हम अभी बस बेसिक पढ़ रहे हैं तो लेट्स स्किप दैट। पर यहाँ पर एक नॉमेनक्लेचर है। ठीक है, वो नॉमेनक्लेचर क्या है कि इसको 2 लाइन अगर पैरेलल है तो हम उसको ऐसे लिखते हैं, L1 पैरेलल टू L2। ठीक है, तो ये नॉमेनक्लेचर है। दैट्स ऑल अबाउट पैरेलल लाइंस। नाउ लेट्स कम टू रे। तो हाँ, रे क्या है बेसिकली, रे के लिए क्या है कि एक पॉइंट होगा, ठीक है, वन इनिशियल पॉइंट, ठीक है, इनिशियल पॉइंट एंड वन डायरेक्शनल पॉइंट। अब इसका क्या मतलब है, चलिए ये देखिए, तो ये एक पॉइंट है, ठीक है, जहाँ से स्टार्ट होगा, और P है जिधर वो एक्सटेंड करेगा, जिधर वो फैलेगा। ठीक है, तो इसका रियल लाइफ एग्जांपल देखो, यहाँ पे एनसीईआरटी ने बताया कि टॉर्च को समझ लीजिए कि टॉर्च में एक फिक्स पॉइंट है जहाँ से रोशनी निकलती है। ठीक है, ऐसा नहीं कि रोशनी पीछे फैलेगी, तो यहाँ से निकलेगी तो फैलेगी बेसिकली इस दिशा में, जो कि आप देख सकते हो। ठीक है, उसी तरीके से सूरज है, सूरज एक फिक्स्ड पॉइंट है, हम पॉइंट बोल सकते हैं। ठीक है, सिंप्लीफाई करके, और आप देखो कि इससे रोशनी निकल रही है, निकल के कहाँ तक पहुँच रही है वो हमें नहीं पता, वो बहुत दूर तक फैल रही है, जितना दूर हम सोच सकते हैं उससे ज़्यादा दूर। ठीक है, उसी तरीके से आप देख सकते हो कि यहाँ पे ए से निकल रही है रे, इसका बेसिकली ये सिंप्लीफाइड पिक्चर ये है कि एक पॉइंट है, ठीक है, जिसको हम ए से बोल रहे हैं, और पी एक दूसरा पॉइंट है जिधर से ये डायरेक्शन मिल रहा है, और ये रे जा रही है। एरो का मतलब ये कि ये बहुत दूर जा रही है, जितना दूर आप सोच सकते हो उससे भी ज़्यादा दूर जा रही है, दैट इज़ द मीनिंग। ठीक है, तो रे को डिनोट कैसे करेंगे,
नोमेनक्लेचर, तो नोमेनक्लेचर ऐसे करेंगे, इनिशियल पॉइंट होगा पहले इनिशियल पॉइंट लिखेंगे, फिर सेकंड पॉइंट जो डायरेक्शनल पॉइंट है वो लिखेंगे, और इसको हम ऐसे लिखेंगे एक साइड में। अगर दोनों साइड कर देंगे तो मतलब दोनों साइड फैल रही है, पर ये दोनों साइड नहीं फैलता है ना, एक साइड में फैलता है, तो इसलिए एक साइड में। दैट इज़ द मीनिंग ऑफ रे। उसके बाद आप देख सकते हो कुछ क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो अभी तक हमने जो भी सीखा है पॉइंट के बारे में, लाइन सेगमेंट के बारे में, इंटरसेक्टिंग लाइन, पैरेलल लाइन्स, रे, तो इसी पे बहुत ही छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, ये एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं, तो ये आप ट्राई करना, ठीक है। तो दीज क्वेश्चंस ट्राई योरसेल्फ, ठीक है। फर्स्ट ट्राई योरसेल्फ। देखिए प्रॉब्लम सॉल्विंग में सबसे पहला आपका एफर्ट लगना चाहिए, ठीक है। तो उसी से बेसिकली लर्निंग होती है, उसी से बेसिकली थॉट प्रोसेस है। मतलब ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि प्रॉब्लम आपने खुद से पहले ट्राई किया और सॉल्व हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। इसको बेसिकली ऐसे समझिए कि छुरी में अगर धार ना हो, है ना, तो उसको बेसिकली धार घिसते हैं पत्थर पे, है ना, पत्थर पे घिसते हैं, जितना ज़्यादा घिसेंगे उतना धारदार होगा, करेक्ट। तो एक बार घिसेंगे तो धार नहीं आएगा, दो बार घिसेंगे तो धार नहीं आएगा, लेकिन अगर लगातार घिसते रहे तो उसमें धार आ जाएगी। तो इसलिए आपको पहले खुद से हमेशा, ये एक जेनेरिक अप्रोच है, ठीक है, जेनेरिक अप्रोच है ये, ठीक है। तो अगर आपको शार्पन करना है, अपना ब्रेन शार्प करना है, ठीक है, तो आपको पहले खुद से हमेशा इनिशिएटिव लेना पड़ेगा, ठीक है। तो आप हमेशा खुद से पहले ट्राई करो, कुछ ना कुछ आप ज़रूर सीखोगे। अब जब नहीं आए देन आस्क, तो आप ये क्वेश्चंस ट्राई करो। अगर आपको कोई क्वेश्चंस नहीं बने तो आप कमेंट में पूछ सकते हो, ठीक है। तो ये सेकंड सेट ऑफ क्वेश्चंस है, आप ये भी ट्राई करो, ठीक है। तो इफ़ नॉट सॉल्व बाय यू, इफ़ नॉट सॉल्व बाय यू, ठीक है, डोंट वरी। सबसे पहले तो आप सेटिस्फाई रहो कि यू ट्राइड, सेटिस्फाइड दैट यू ट्राइड, ये इंपॉर्टेंट है सबसे ज़्यादा, ट्राई करो, ठीक है। देन आस्क, आस्क इन कमेंट, ठीक है। तो इस चैनल के कमेंट में आप आस्क करो। तो होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा, है ना। तो वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, ठीक है, दोस्तों को भी बताओ। और अगर नहीं बने तो प्लीज़ 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 आस्क इन कमेंट, ठीक है। इस वीडियो के कमेंट में आप ऐड करो कि आपको कौन सा सवाल नहीं बना, तो हम उसको ऊपर एक नया वीडियो बनाएंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।